एसआईआर की बात भी निकली कि भाई एसआईआर से भी घुसपैठियों का पता चलेगा, उसमें जो लोग डाउटफुल हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप गृह मंत्रालय को बताइए। ज्ञानेश कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर को जो एक तरीके से स्टैंप मिला, उसके बाद वो एक कार्यक्रम में पहली बार मुझे बोलते हुए दिखाई दिए, तो मैं आपको बयान दिखाना चाहता हूं। उन्होंने एक तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हमारी कार्रवाई भारत के सर्वोच्च अदालत से पास होकर के निकली है। भारत सरकार को उनको पद्म भूषण दे देना चाहिए। वो जब आप आज आपने आइडिया दे ही दिया तो हो जाएगा शायद फिर। तो सुनते हैं ज्ञानेश कुमार जी। During SIR, the special intensive revision, all citizens of India who had attained 18 years of age are being included aggressively by the electoral machinery, and all those who are ineligible, such as dead, duplicate, absent, shifted, and foreigners, are being removed. The SIR has not only withstood the scrutiny of the highest court in India, but has also been immensely successful in meeting its constitutional and legal mandate. समीर जी, ज्ञानेश कुमार जी को खुशी महसूस और गर्व महसूस करने का अधिकार है पूरा? नहीं, पूरे चुनाव आयोग को है, ज्ञानेश कुमार जी को भी है, दोनों जो उनके डेप्यूटी है, जो पूरी टीम है, जिस तरीके से इतने तमाम आरोपों के बाद सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा उनको ट्रोल किया गया, उनके परिवार को लेकर, उनकी बेटी को लेकर जिस तरीके से आपत्तिजनक पोस्ट किए गए, उसके बाद भी उन्होंने जिस तरीके से पहले बिहार में किया, बिहार के बाद बंगाल में, और अब तो बाकी राज्यों में जो बचे हुए 16 राज्य वहाँ शुरू कर दिया गया है, एसआर की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जिस तरीके से उन्होंने कम समय के अंदर करके दिखाया, ऐसा नहीं था कि बहुत लंबा समय मिला, कम समय में दिन रात करके दिखाया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दी। सबसे बड़ी बात यह थी कि भाई एक बार बार सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे तमाम लोग, इनके खिलाफ राहुल गांधी पत्रकार वार्ता लेते थे, राहुल गांधी के जुड़े हुए कांग्रेस के लोग, जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी, सुप्रीम कोर्ट ले गया था, बता दिया गया था कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कभी किसी तरह का बयान नहीं दिया, और चुनाव आयोग ने जब सुप्रीम कोर्ट अपना पेपर रखा और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि चुनाव आयोग की है, और अब चुनाव आयोग के काम को मान्यता मिली है। और जो उनके ऊपर आरोप लगता था कि पार्टी से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुहर लगा दी है कि चुनाव आयोग ने जो किया वो बहुत अच्छा काम किया कि ये वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे चुनाव आयोग के लिए एक अच्छी खबर है वो। लेकिन ज्ञानेश कुमार निजी टारगेट पर थे सर, बिल्कुल निश्चित रूप से फैमिली को टारगेट किया गया था। हाँ, तो ज्ञानेश कुमार जी पास हुए सर? ज्ञानेश कुमार जी को यदि देखा जाए कि एसआईआर, खासतौर से मैं इस इलेक्शन को लेकर समझता हूँ कि जो बंगाल का इलेक्शन हुआ वो बेहतर तरीके से हुआ, जिस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि सिक्योरिटी फोर्सेज जिस तरह से लगाई गई और वो वायलेंस वहाँ पर नहीं हुई, और ईमानदारी से मतलब एक बेहतर तरीके से चुनाव हुआ ज्ञानेश कुमार जी के लिए, तो वो एक बेहतर काम है। एसआईआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की मोहर के हिसाब से देखें तो ठीक ही काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। कुछ लोगों की शिकायतें अब भी बाकी है, शिकायतें भी चलती रहती है, शिकायतों तो संतोषी लोग वो कभी संतोषी नहीं है, सब लोग अपने तरीके से सोचते हैं, केवल हम जैसे सोचते हैं वैसे ही सब लोग नहीं सोचते। सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद तो नहीं, मैं एक्चुअली ये डिस्कशन करने का मतलब ये है, ज्ञानेश कुमार जी का जो बयान है उसको विजुअल की तरह ले लीजिए। मैं कह रहा हूं सर कि एक प्रयास ये था कि एसआईआर या चुनाव आयोग के ऊपर जो बातें कही जा रही थी कि देश की चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाओ जी, उस पर संदेह खड़ा करो। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, क्या वो कार्यक्रम विफल हो गया? नहीं, विफल नहीं, मतलब ये उसके लिए हार है, एक तरह से झटका है। विफल तो वो अब जब खत्म कर देंगे तब होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज तो बहुत लंबे समय से चल रही है। पहले ईवीएम को लेकर हुई, फिर एसआईआर को लेकर हुई, फिर जिस तरह से वोट डिलीशन को लेकर हुई। मुझे उसमें सबसे खराब बात, मतलब ये सब पर चर्चा हो सकती है, मुझे खराब बात केवल ये लग रही थी कि जो सीईसी साहब हैं उन पर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। अब संस्था पर यदि आपको लगता है कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उस पर करें, कि ज्ञानेश जी को नाम को लेकर, फिर उनके बच्चों को लेकर बहुत सारी बातें हुई, वो उस व्यवस्था को मैं ठीक नहीं मानता। लेकिन मैं इसको अब भी ठीक मानता हूँ कि यदि कोई लोग आज भी संतुष्ट नहीं है तो नहीं है, ये आप जबरदस्ती रुक जाएगा त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रुकने वाला है। कैंपेन तो कैसे रुकेगी? विजय जी ने शुरुआत कहाँ से की? कई लोगों की ग्रीवांसेज अभी है। हाँ हाँ,
तो अब कौन सी ग्रीवांस है? सुप्रीम नहीं, कोर्ट जो में भी उनकी ग्रीवांस क्या तो हो सकती है ना। नहीं, मैं वही ये हम थोड़ी तय करेंगे कि ना उनकी ना, grievances हम खत्म नहीं हो तय गई। करेंगे। मैं वहीं आ रहा हूं कि जब हम ये कह रहे हैं ग्रीवांसेज हैं तो कौन सी है, तो आएगा कि जो लोग क्या उसको कहा गया था, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी उसमें है, तो उसका भी जवाब चुनाव आयोग ने कहां दिया? सर्वोच्च न्यायालय में दिया कि हम इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेज रहे हैं। अब दूसरी ग्रीवांस क्या है कि ज्ञानेश कुमार, अमित शाह का फोन आता है, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलो इस बार चुनाव हम जिताते हैं भाजपा को। अब इस ग्रीवांस का कोई क्या कर लेगा भाई? वो लोग तो यही कह रहे हैं ना, वो लोग कोई मतलब वो लोग तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी भी नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो कह रहे हैं इसको खारिज करो। वो एक संस्था को पूरी तरह से खारिज करना चाह रहे हैं, तो उनकी समस्या का समाधान कैसे हो? तरीके तो यही हैं। अब और कोई और तरीका निकल कर आए या तो उसका कोई प्रोविजन लेके आए। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम तो इसलिए नहीं सुनने जाते निर्णय क्योंकि पहले से सब कुछ स्क्रिप्टेड था, तो फिर क्या हो सकता है? तो ग्रीवांस अगर मन में है, ये वही वाला है जो कई बार आप कहते हैं ना कि क्या है वो, सोता क्या जगता क्या आप बोलते हैं, तो वो वही वाला हाल है। तो वो लोग तो वही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो मोहर लगा दी ना, सुप्रीम अब तो कोर्ट- शांत हो जाए। अभी जैसे एक मसला कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन में सीज के अपॉइंटमेंट को लेकर, है ना, और ज्यादातर विपक्षी दलों का ये कहना है कि भाई असली जड़ तो वो है। अब इस पर फिर से वही बहस होगी कि पहले तो ऐसे होता ही नहीं था कि क्या बनता था और कौन नहीं बनता था, जिसका उदाहरण मैंने बहुत बार दिया कि पार्टी अध्यक्ष चिट बनाकर भेज देते थे। ये भी सच है बात, इसमें कोई